ओ मुबारक सुर अल्फाज, आज हुआ जिसका आगाज। मेरी दिल से है ये दुआ, मेरी दिल से है ये दुआ, हो इसकी ऊंची परवाज। ओ मुबारक सुर अल्फाज, आज हुआ जिसका आगाज। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले। चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले। खफ़स उदास है यारो, ओ सबस कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज ज़िक्र यार चले। चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है सुर अल्फाज की इस महफ़िल के अंदर। सुर अल्फाज का ये यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में इसलिए आया है क्योंकि सुर यानी कि स्वर, अल्फाज यानी कि शब्द, जो भी लिखा जाता है, साहित्य है, लिटरेचर है, पोइट्री है, शायरी है, उन तमाम को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मेलोडी या ट्यून को तो हम समझ लेते हैं कि अच्छी लग रही है, सुर जो है, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमको बहुत अच्छा लगेगा और बैलेंसिंग हो जाएगी, अलाइनमेंट हो जाएगी हमारी थिंकिंग के अंदर, पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, जब हम इसके अल्फाज को भी समझें। आज की मैं एक स्पेशल गज़ल लेकर आया हूँ और इसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा और आपको थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर, गज़ल के अंदर, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बहुत खूबसूरत गज़ल है। आइए पस मंज़र में थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत ही बड़े एक रेवोल्यूशनरी पोइट हुए और बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और रेवोल्यूशनरी होने की वजह से उस वक्त के दौर में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के हालात जो थे उस वक्त, जो उनको सही नहीं लगे और रेवोल्यूशनरी उन्होंने करैक्टर की वजह से कई लिखा और उनको कई बारी हुकूमत की सामने उनको कई बारी लड़ाई झगड़ा भी हुआ दिमागी और बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद उनको वतन से भागना पड़ा और अपने मुल्क को छोड़ के बाहर रहे और जेल में भी काफ़ी रहे। मैं समझता हूँ कि 1949 से लेके तकरीबन 57 तक, और फिर से 59 में फिर से वो जेल में रहे। तभी उनकी पोइट्री के अंदर हम देखते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सैमसन डेविड, तो पेशे में भूल जाऊँ, और
एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सुर अल्फाज के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सुर and alfaz equally, and particularly I'll be also speaking in English because there are so many our brothers and sisters from Indian subcontinent. They are living in Canada, USA, and Europe, and India, Africa, throughout the globe. They are living with. They would like to understand the meaning of ग़ज़ल्स like this. This is a very beautiful ग़ज़ल, और ये इतनी कठिन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अरबी या फारसी या और दूसरी लैंग्वेज के जो कि ठेठ लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो मुश्किलात पड़ती है सोचने के अंदर और इसको समझने में। तो लेट अस इसको क्लैरिफाई करें, क्योंकि अच्छी बड़ी ग़ज़ल है और पस मंज़र भी हमने देख लिया और थोड़ा सा गुनगुनाया भी, और गुनगुनाने के पीछे मैंने एक इसमें जो शेर बोला है उसको भी मैं तफसील से बताऊंगा, क्योंकि बड़ा एक सेंट्रल उसमें वो शेर है। लेकिन शुरुआत जो करी है, गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले। Let us be very specific and clear. Gul meaning flower. Baad naubahar, baad, wind or breeze. Naubahar, early spring. तो ये तो हमारा, मैंने बताया कि गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले। इसको और मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को जब जेल में डाल दिया जाएगा, प्रोबेबली सेंट्रल जेल था वो, और पाकिस्तान में, और वहाँ पर जब डले तो वो जेल की कोठरी में बैठे हुए थे और वो तसव्वुर कर रहे थे अपने वतन का, कि जिस वतन को बंटवारे के बाद वहाँ पर जो है हालात सही नहीं थे, और उस वक्त की हुकूमत के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, और वो देख रहे थे कि किस तरीके से उनके तमाम वतन में जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किलातों में हैं, और उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद है, काफ़ी मुश्किलातों में वो गुज़र रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाई फिर से एक नई स्प्रिंग आए, बादे नाव बाहर चले, मेरे वतन के हालात सही हो जाएं। तो ये एक पस मंज़र है। तो पोइट सेज, गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आई वुड लाइक टू स्पेल इन इंग्लिश, मे इट फिल द फ्लावर्स विद कलर। फिर से फूल जो है एक नए कलर के साथ। मे द ब्रीज ऑफ द अर्ली स्प्रिंग स्टार्ट फ्लोइंग एंड प्लीज़ कम बैक सो दैट द गार्डन इज़ बैक टू इट्स बिजनेस। कारोबार, बिजनेस। तो फिर से जो है पास्ट ग्लोरी बल्कि हमारी फिर से आ जाए, ये वो इस पोइम के जो आगाज़ करा यानी शुरू करा है, तो ये उन्होंने इस तरीके से बताया। अच्छा, जो पहली जो मैंने वर्स आपको गाई वो पर्पसली गाई कि ताकि और हम समझ लें, बड़ी इम्पॉर्टेंट वर्स है कि क़फ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, और कहीं तो बहर खुदा आज ज़िक्र यार चले। वाह 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 वाह। देखिए, क़फ़स जो है वो एक पिंजरे को कहते हैं, और यहाँ पर जो सिंबल जो दिया है अपने पिंजरे का, वो जेल की कोठरी में जो बंद थे, एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठे हुए, उसमें बंद थे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब। क़फ़स यानी कि वो पिंजरे में बैठे हुए थे, और क़फ़स उदास है यारो, उदास यानी कि सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी ग्लूमी, एंड यारो मेरे दोस्तों, और सबा से कुछ तो कहो, यानी ब्रीज, सबा से कुछ तो कहो, और कहीं तो बहरे खुदा। बहर वैसे तो ओशन होता है, और खुदा जो यहाँ पर जो ले लेंगे हम, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर गॉड सेक ज़िक्र मेरा भी मेंशन हो। तो कहीं तो इसका जो मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं, इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट इट लाइक दिस, कि चांसेस आर इसमें कि दैट ही इज़ रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज अ प्रिजनर, और उसको बताते हुए कहते हैं कि द केज, क़फ़स उदास है यारो, द केज लॉन्ग्स फॉर इट्स ऑक्यूपेंट, लेट द ब्रीज नो, एट लीस्ट द नेम ऑफ माई बिलव्ड would find mention for heaven's sake in the vast ocean of God. तो क़फ़स उदास है यारो, तो मेरा पिंजरा जो बिल्कुल उदास पड़ा है, कहीं तो मेंशनिंग हो, कहीं तो लोगों को पता चले और ये फिर से बाहर आए। एक और शेर इसमें आया है, थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, और कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले।
चलिए इसका थोड़ा सा मतलब पता करते हैं। देखिए, कुंज जो होते हैं फूलों को बोलते हैं, फ्लावर्स को बोलते हैं। लब, लब तो आपको पता है, लिप्स होंठों को बोलते हैं, आगाज़, शुरू करना, स्टार्ट करना। और सर तो हेड है, और काकुल, काकुल बालों को बोलते हैं। और मुश्क जो है फ्रेगरेंस बोलते हैं, और मुश्क के बाहर फुल ऑफ फ्रेगरेंस बोलते हैं। चलिए इसको अब आसान करते हैं। तो इस पे जो एटलीस्ट वंस द मॉर्निंग में से स्प्राउट फोर्थ फ्रॉम योर पर्स्ड लिप्स, कभी कुंजे लब से हो आवाज़। लब जो हैं वो बंद हैं, इनसे कभी तो आगाज़ हो किसी खुशी के। एटलीस्ट वंस द इवनिंग में अगेन स्प्रेड द फ्रेग्रेंट हेयर। तो काकिल जो है वो उस मुश्क बार चले, यानी कि इसकी खुशबू तो उड़े थ्रू आउट। वो ये फैज साहब कह रहे हैं कि कभी तो कोई अच्छी बात हो, कोई खुशी की बात हो, कभी खुशबू की बात हो, कभी तो हो। तो एक और शेर आया है कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही। इसको थोड़ा सा और ले। फैज साहब जो है गम गुसार जो इसमें आया है, कंसोलर्स जो होते हैं, पेन रिलीवर्स, जो दोस्त होते हैं वो कंसोल करने के लिए आते हैं, दुख को दूर करने के लिए। सो फैज साहब जो हैं वो कहते हैं, ही क्रिंज्ड that he has happily suffered so much for his country people, and his heart did not grow rich with that experience. And even now that people who come to check on him are coming for the country's sake, and not to praise his soliloquy, but to listen to what he had said about his country. अगला जो है इस पे अंतरा है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। शबे हिजरा शब कहते हैं रात को, और हिजर सेपरेशन की रात। तो जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आखिबत सवार चले। आखिबत जो है आखिरी वक्त, और आखिरी वक्त के बाद जो फ्यूचर या मुस्तकबिल आता है उसको और संवारने को, बनाने को। इसको हम थोड़ा देखें। वॉट एवर हैपन टू मी, जो हम पे गुजरी तो मेरे पे तो गुजर गई, हैज़ हैपन। फैज साहब कह रहे हैं चलो मेरा तो गुजर गई तो गुजर गई, बट ऑन द नाइट ऑफ सेपरेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा। और मैं ऐसा लगता है कि इंटरप्रेट जब करते हैं तो इसकी बैकग्राउंडर ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसको शायद रखते हुए इस बात को लिखा, जब सेपरेशन हमारे कंट्रीज़ का हुआ था। द सेपरेशन ऑफ कंट्रीज़ जो की है उस पे उसको इंडिकेट करते हुए कि दैट हैज़ हैपेंड एंड नथिंग कैन बी अनडन नाउ, उन्होंने कहा। बट आई विश दैट द टीयर्स आई शेड ऑन दिस सेपरेशन, जो भी सेपरेशन बंटवारा हुआ, बिड यू अ बेटर फ्यूचर। चलिए हमारे अश्क तेरी आखिबत संभालते एक बेटर फ्यूचर के लिए। एंड दिस कुड बी, अगेन आई एम सेइंग, फॉर इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट हिज ओन सेपरेशन विद हिज ओन कंट्री। ये भी एक बात हो सकती है कि अपने कंट्री से वो दूर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, और ये 1955 की बात है शायद, उसके बाद जबकि उनको जेल में रखा गया था, और फिर से दोबारा जो कि है, ही हैड टू फ्ली फ्रॉम हिज ओन कंट्री अगेन इन 1950-55, और फिर उसके बाद सन 60 के दौरान फिर से वो जेल में गए। तो ये उनको बार बार भागना पड़ा अपनी रेवोल्यूशनरी पोइट, अपनी जो पोइट्री थी उसके लिए। दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है, और इसको मुश्किल बहुत है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसमें आखिर में जो है फैज़ साहब जो है अपना मक्ता पेश करते हैं। मक्ता कहते हैं कि जब शायर का अपना नाम आ जाता है, और वो आखिर में जब लिखा जाता है तो शायर अपना नाम लिखता है और पेश करता है। बड़ा खूबसूरत शेर है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। फैंटास्टिक। चलिए इसके मतलब को देखें। मकाम कहते हैं कोई भी डेस्टिनेशन हो गया,
जचा ही नहीं, यानी मेरे को अपील नहीं करा या अट्रैक्ट नहीं करा। और कुएं यार जो होता है लेन ऑफ बिलवर्ड अपनी महबूबा की गली में से, और सूबेदार चले टुवर्ड्स द डेथ गैलोस, यानी कि अब तो अगली ज़िंदगी में जा रहे हैं, तो वो सूबेदार हो गया। इसको जब फैज़ साहब आखिरी में लिखते हुए कहते हैं कि नो डेस्टिनेशन अपील टू मी, आई केम आउट फ्रॉम माई बिलवर्ड्स स्ट्रीट एंड वेंट ऑन विदाउट स्टॉपिंग टिल आई रीच द गैलोस। तो ये भी ले सकते हैं कि फैज़ साहब शायद कह रहे हैं कि मैं राइड बिटवीन माई बर्थ ऑफ हिज नेशन, बल्कि मैं कहूँगा अपना भी कह रहे हैं, ऑफ हिज नेशन एंड टू हिज ओन डेथ, कि कोई यार से निकले सूबेदार चलने। ये इस तरीके ये इज़हार करा है फीलिंग का। इसको बहुत एलेबरेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम अल्फाजों के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी, और शायद अब क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आखिर में गुनगुनाते हुए फिर से मैं इसका स्थाई आपके सामने कर गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। जाते जाते मैं एक बात को एक बहुत ज़रूरी है मेंशन करना चाहूँगा, बल्कि मुझे शुरू में कर देना था। मेहदी हसन साहब की ये कंपोजिशन शहंशाह गज़ल, जिन्होंने इसको कंपोज़ करा, गाया, और जब से उन्होंने गाया है, बल्कि बहुत शुरू में तो इसको इकबाल बानो जी ने भी गाया था, लेकिन बाद में जो इसकी जो खूबसूरती हुई और फैलाव हुआ और तमाम जहान में आज तक इसकी मकबूलियत है, मेहदी हसन साहब को जाती है, को उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच।